सुप्रभात बच्चों, आज हम नवीन संकल्प की पुस्तक से पाठ 4 दयालु बालक पढ़ेंगे। पाठ 4 दयालु बालक। यह एक कहानी के रूप में है दयालु बालक, और इस कहानी में एक छोटे बच्चे की कहानी है। तो आइए हम पढ़ते हैं कहानी। एक बालक था मदन। उसकी उम्र कोई 12 वर्ष की थी। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता था। ठंड बहुत पड़ रही थी। बालक स्कूल जा रहा था कि उसके कान में आवाज़ पड़ी, बाबूजी, दया करो, मेरी माँ बहुत बीमार है, कुछ मदद करो बाबूजी। आवाज़ सुनकर मदन रुक गया। उसने देखा कि उसी की उम्र का एक लड़का फटी कमीज और निकर पहने सड़क के एक तरफ खड़ा है और हर आने जाने वालों से यह प्रार्थना कर रहा है। कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। मदन उस लड़के के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है, क्या तुम्हारी माँ बहुत बीमार है? यहाँ देखिए उस लड़के को कितनी दया आई उस मांगने वाले लड़के पर। कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, परंतु यह छोटा बालक मदन जो था वह उसके पास गया और उससे जाकर के उसकी समस्या पूछी। आगे देखते हैं। लड़के की आंख में आंसू आ गया। सहानुभूति पाते ही उस छोटे से लड़के की आंखों में आंसू आ गया। हाँ भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर उसे दवा न मिली तो। उसका गला भर आया। आगे वह बालक कुछ भी नहीं कह पाया। रो मत, मेरे साथ चलो, मदन ने कहा। कहाँ? लड़का हैरान था कि मदन ये अपने साथ कहाँ जाने की बात कर रहा है। अपनी माँ के पास, मदन ने कहा। बिना दवा लिए? नहीं, मैं रास्ते में अपने साथ डॉक्टर साहब को ले लूँगा, वे तुम्हारी माँ को देख भी लेंगे और दवा भी दे देंगे। डॉक्टर को लेकर वे दोनों माँ के पास पहुँचे। डॉक्टर ने आवश्यक जांच करके दवाई दी और कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, 1-2 दिन में तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम कल फिर मुझसे दवा ले जाना। मदन ने चलते समय अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर लड़के के हाथ में रख दिए। उसने सुबह ही ये रुपए फीस देने के लिए माँ से लिए थे। मदन ने घर जाकर सारी बात माँ को बताई तो वे बोली, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, माँ ने बच्चे को प्रोत्साहित किया अच्छे कार्य के लिए। दया और प्रेम के ये गुण मदन को माँ से ही विरासत में मिले थे। माँ ने कुछ रुपए और एक कंबल मदन को देते हुए कहा, बेटा बहुत ठंड पड़ रही है, जाओ ये रुपए और कंबल उस लड़के को दे आओ। माँ ने ही मदन में दया के ये भाव भरे थे। माँ ने ही मदन को यह सिखाया था कि हमें हमेशा असहायों की मदद को तत्पर रहना चाहिए। आगे देखिए क्या होता है। शाम को मदन उस लड़के के घर गया और रुपए और कंबल देते हुए बोला, भैया किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। यही बालक बड़ा होकर देश का महान नेता बना और पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह छोटा बालक मदन कौन था, जिन्हें आज हम पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से जानते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि से भी दी गई थी। उन्हें भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। शिक्षा को बढ़ावा के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए थे। तो लेखक जो है इस कहानी के माध्यम से आप बच्चों को, हम सब को यही समझाना चाहते हैं कि हमें सदैव असहायों की, ज़रूरतमंदों की सहायता करने को तत्पर रहना चाहिए। दया एक बहुत ही अच्छा भाव है। सबके हृदय में दया का भाव होना चाहिए। तो शेष आज आप इतना ही पढ़िए। इस पाठ को आप घर में इसका पठन करेंगे स्वयं भी, और शेष कार्य जो है वो हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।